हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। पिछली कक्षा में सबसे पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाया था और उसके बाद कल जो है मैंने आप लोगों को बाल विकास के बारे में पढ़ाया, बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में और बाल विकास के तत्वों के बारे में पढ़ाया। अब यहाँ पे अंतर है, प्रश्न उठता है कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या अंतर है। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में देखें तो बाल विकास और बाल मनोविज्ञान है ना। पहला जो है कि बाल विकास जो है कोई अलग चीज नहीं है, कोई अलग नाम नहीं है, कोई नया नाम नहीं है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान का विकसित रूप ही बाल विकास है। जैसे कि बाल मनोविज्ञान में हम जब बच्चा जन्म लेता था तब से लेकर के किशोरावस्था तक का वर्णन करते थे, लेकिन जैसे जैसे बाल मनोविज्ञान की डिमांड बढ़ने लगी, वो जाना पहचाना जाने लगा, इसकी आवश्यकता उपयोगिता इतनी बढ़ गई कि इसको और बड़े विस्तृत इसके अध्ययन की आवश्यकता होने लगी। तब हमें जो है बाल विकास की आवश्यकता पड़ने लगी। और बाल विकास में हम, जैसा कि मैंने बताया आप लोग को, कि बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर, जैसे कि कल जब मैं पढ़ा रही थी आप लोग को अवस्थाएं के बारे में, तो गर्भकालीन अवस्था पहले बताया था, ठीक है। तब से लेकर के और वृद्धावस्था तक का वर्णन करते हैं। वैसे तो हम लोगों ने जब कल पढ़ा था तो वो उत्तर किशोरावस्था तक का था, लेकिन बाल विकास की अगर हम पूरी अवस्थाओं को सर्च करते हैं तो उसमें वृद्धावस्था तक की श्रेणी को हम रख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? आपके देखिए बुक में लिखा हुआ है कि 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश तक अधिकांश मनोवैज्ञानिक अध्ययन बाल व्यवहार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक जो है अध्ययन करते थे, जैसे कि उनके संवेग, उनके जो है रुचि, उनकी खेल, उनकी भाषा आदि का अध्ययन करते थे। उसके बाद उसमें नवजात शिशु की जो शारीरिक मानसिक विशेषताएं होती हैं, उनमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं, सब बालकों में एक जैसी होती है ना, या कुछ बालकों की गति धीमी होती है क्रियाओं की, या कुछ बालकों की गति तीव्र होती है, ठीक है, आदि का अध्ययन जो है करते थे। उसे हम बाल मनोविज्ञान कहते थे, ठीक है। उसी के फलस्वरूप जब जो है मनोवैज्ञानिकों की रुचि बढ़ी, डिमांड बढ़ने लगी, जैसा कि मैंने आपको आम बोलचाल की भाषा में बताया, उसी को यहाँ किस लैंग्वेज में लिखा है कि मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान की लोकप्रियता बढ़ने लगी। फलस्वरूप इस दिशा में मनोवैज्ञानिकों की रुचि हुई और इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन होने लगे और इन अध्ययन के परिणाम स्वरूप मनोवैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया कि भिन्न भिन्न स्तर पर बाल व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत अध्ययन करना पर्याप्त और उपयुक्त नहीं है, ठीक है। इन मनोवैज्ञानिकों ने यह भी अनुभव किया कि इस प्रकार के अध्ययन से यह नहीं पता चलता कि बालकों की आयु में वृद्धि के साथ साथ उसके व्यवहार विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर बाल विकास का निर्माण हुआ, ठीक है। किसका निर्माण हुआ? बाल विकास का निर्माण हुआ। और जो है बाल मनोविज्ञान का विकसित रूप बाल विकास, अब जो पहले बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था, वह अब बाल विकास के नाम से जाना जाने लगा। तो यह देखिए, बाल मनोविज्ञान में अगर हम पूछा जाए कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान क्या है, तो मतलब कि जो बाल मनोविज्ञान है उसका विकसित रूप ही बाल विकास है, बाल मनोविज्ञान का विकसित रूप ही बाल विकास है, ठीक है। और जो अध्ययन पहले होते थे वह अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत वह कम पढ़ने लगे, है ना। इसमें हम बालकों के व्यवहार वगैरह का अध्ययन नहीं कर पाते थे, तो मनोवैज्ञानिकों ने सोचा कि अब हमें इसे बड़े पैमाने पर इसका अध्ययन करना चाहिए और इसका नाम बदल करके बाल विकास कर दिया गया, ठीक है। और ये अध्ययन समकालीन और दीर्घकालीन स्तर पर किए जाने लगे, फलस्वरूप नाम बदल करके बाल विकास हो गया। ओके, समझ में आया सभी के लिए? थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।